नंबर 4, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 6 और कंडीशन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। तो सेम उसी तरह y के इक्वल लिया हमने, ठीक है। तो y के इक्वल रख के अब हमने रिप्लेस की साइड, अब ये प्लस का y इधर आकर माइनस का y, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू है 3 है, b की -2 है, c की 6 माइनस y है। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा है। जब पुट करेंगे तो आपके पास देखो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी इधर से -b, माइनस की वैल्यू ऑलरेडी b की वैल्यू जो है वो आपके पास ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस इंटू -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर -4ac आ गया। जब इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 2 का -2 का स्क्वायर 4, ये बाहर वाला माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। फिर -4 3 12, ये 12 इंटू में 6 माइनस y है। तो अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 6 72 हो जाएगा और 12y हो जाएगा। माइनस की वजह से अलामत इनकी तब्दील हो जाएगी। 12y माइनस 68, ठीक है। तो अब 2 प्लस माइनस इधर से ऊपर से हमने 4 कॉमन ले लेना है, तो अंदर बच जाएगा 3y माइनस 17। तो अब 4 जब बाहर आएगा तो ये 2 में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 कॉमन लेके और नीचे वाले 6 से इसको कट करा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3y माइनस 17 डिवाइड में 3। तो यहाँ पर आकर बार बार मैं कह रहा हूँ ये रूल याद रखना है। x को फिर आपने लिखना है फिर इन्वर्स ऑफ y के इक्वल, ठीक है। जब ये लिख लोगे तो f इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू आ जाएगा दिस, और यहाँ पर कंडीशन थी ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो सिर्फ प्लस वाला हिस्सा हमारा आंसर बन जाएगा। जब y को रिप्लेस करेंगे x के साथ तो यहाँ पर भी y की जगह पर x, यहाँ पर भी, तो ये देख लेंगे हमारे पास y की जगह पर ये आपके पास इन्वर्स ऑफ द फंक्शन आ गया 1 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है 3x माइनस 17 डिवाइड में 3। तो अब इधर नहीं है 3, तो इधर से आपने स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू नहीं लेनी डोमेन और रेंज निकालने के लिए। अब यहाँ हम डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे, जो आपके पास इनिशियल कंडीशन थी उसको फंक्शन के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। वो आपकी डोमेन है। देखें मेन फंक्शन लिया, उसके अंदर x इज इक्वल टू 5 को पुट किया तो यहाँ पर 71 आंसर आता है। तो ये आपके पास इसकी डोमेन आ गई 71 से प्लस इन्फिनिटी। अब रेंज निकालने के लिए 71 आंसर को जो आपका इन्वर्स का फंक्शन था उसमें पुट करना है, ठीक है। तो आप जब उसको पुट करोगे तो ये देख लो सॉल्व किया हुआ है। 1 प्लस माइनस 3 x माइनस 17 था, तो x की जगह पर 71 आ गया, ये 2 13 हो जाएगा माइनस 17। इधर से ये आपके पास 1 प्लस 196 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 14। तो ये आंसर आता है इसका 5। तो रेंज हमारे पास बन जाएगी 5 से प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट, वो है 2 इंटू में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 और कंडीशन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो देखा आपने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेना है, फिर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखना है और फिर y इज इक्वल टू दिस फंक्शन। अब हमने करना क्या है, हमने जब ये y के इक्वल लिखना होता है तो मैंने स्टार्ट में कहा था आपने x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x अब हमारे पास x माइनस 3 है होल स्क्वायर में, तो प्लस का 1 को इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का 1। अब ये 2 भी इजाफी है तो इधर आके ये कहाँ जाएगा डिवाइड में, क्योंकि वो मल्टीप्लाई था x माइनस 3 होल स्क्वायर के साथ। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब हमें तो x चाहिए तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट। इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 बच गया, इधर आपके पास y माइनस 1 स्क्वायर रूट में 2। अब हमें x चाहिए तो माइनस का 3 इधर आकर किस में चेंज हो जाएगा प्लस के 3 में। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट में y माइनस 1 डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने वही x को लिखना है एफ ऑफ इनवर्स y के इक्वल, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू 3 प्लस y माइनस 1 स्क्वायर रूट में 2 आ गया, ठीक है। डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर रूट है, तो रिप्लेस कर देना y को x के साथ। तो x की जगह y की जगह पर ये x आ गया, इधर भी y की जगह पर ये x आ गया। अब हमने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन रेंज निकालने के लिए आपने क्या करना है, उसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर था x माइनस 1 डिवाइड में 2, इसको आपने लिखना है स्क्वायर रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के इक्वल। तो 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बनेगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1। तो यही आपके पास इसकी क्या बन जाएगी डोमेन। अब जो आपके पास डोमेन की वैल्यू आती है उसको आप इधर जब पुट करोगे इसमें, ठीक है, तो ये वो आपके पास रेंज आती है 1 माइनस 1 करोगे तो 0, 0 बटा 2, तो 3 प्लस 0 क्या आएगा 3। तो पॉजिटिव 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी क्या आ जानी है रेंज आ जानी है, ठीक है। तो ये आपके पास था पार्ट नंबर 6, सॉरी पार्ट नंबर 5। अब करेंगे हम 6। पार्ट नंबर 6 में आपके पास दिया हुआ है सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, -3 इंटू में x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5। सेम लेट किया हमने x प्लस 4 होल स्क्वायर को एक तरफ करना है सेपरेट करके। अब देखें इधर तक आप देख लीजिएगा, दोनों तरफ अब हमने क्या ले लिया है स्क्वायर रूट ले लिया है, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस 4 इधर इजाफी था तो ये इस तरफ आकर माइनस का 4, अंदर हमारे पास बन गया माइनस इंटू में y प्लस 5 डिवाइड में 3 का स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास x को साइड चेंज करेंगे तो x हमारे पास लिखा जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू -4 प्लस इधर से स्क्वायर रूट में माइनस इंटू में y प्लस 5 डिवाइड में 3। तो अब हमने y को रिप्लेस कर देना है x के साथ, तो x के साथ करेंगे तो ये y की जगह पर x आ गया, इधर भी y की जगह पर देखो ये x आया हुआ है। तो बस इधर तक करके अब हमने इसकी निकालनी है डोमेन और रेंज, तो अब वो भी निकाल लेते हैं।
लेकिन मेन और रेंज निकालने के लिए हमने क्या कहा था, स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसको आपने लिखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के। तो लिखा डिवाइड वाला 3 इधर अगर मल्टीप्लाई हुआ है 0, फिर -x -5 ऊपर से माइनस को इन्वॉल्व करेंगे ब्रैकेट में, तो अलामत चेंज हो जाएगी, -x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये माइनस का 5 इधर आकर प्लस का 5। अब x के साथ से माइनस खत्म करना है, तो आप इस माइनस को इधर जब शिफ्ट करते हैं इनइक्वालिटी में तो दरमियान वाला सिंबल चेंज हो जाता है। तो आप लिखोगे x ग्रेटर देन था पहले, तो आप लिखोगे लेस देन और इक्वल टू 5। ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। तो आपके पास ये माइनस जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर हमने क्या लिखना -5। तो ये डोमेन आपके पास बन गई -5 से -इंफिनिटी तक। अब ये -5 पुट करेंगे जब मेन क्वेश्चन में इसमें, तो अब देखो ये अंदर वाला फैक्टर 0 हो जाना है, तो -4 ही बचेगा। ये आपके पास रेंज आ गई -4 से -इंफिनिटी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के का 6 और लास्ट पार्ट।